जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली सावर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज वशीकरण से संबंधित एक विशेष यक्षणी साधना कामाक्षी षोडशी यक्षणी सिद्धि, इस विषय पर आपको पूरी जानकारी देंगे और इस साधना की उस छोटी सी प्रयोग विधि को बताएंगे जिसको करके आप वशीकरण की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम इस फील्ड में काम करते हैं लेकिन कोई सम्मोहन वशीकरण नहीं है, हमारे अधिकारी या फिर कोई भी हमसे वशीभूत नहीं रहते, परिवार में सम्मान नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये जरूर करना चाहिए। दो प्रभाव है, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने पर दिव्य वशीकरण सिद्धि प्रदान करती है, ना भी सिद्ध हो तो साधना से इसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। इसका मंत्र सिद्ध हो जाता है जब भी इसका प्रयोग करना हो, इसका नाम लेते हुए या तो तिलक कर ले, इस मंत्र को पढ़ते हुए या तो तिलक कर ले, या फिर जहां भी कोई काम हो इस मंत्र को 11 बार पढ़ के संबंधित व्यक्ति का नाम ले कि ये व्यक्ति मेरा काम करे, ऐसा बोल के आप चले जाएं तो वो सिद्धि आपका काम कर देती है। उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र की सिद्धि के प्रभाव से भी काम हो जाता है। यानी दो प्रकार से, प्रत्यक्ष सिद्धि से भी इसका काम होगा, अप्रत्यक्ष सिद्धि अगर नहीं भी हुई प्रत्यक्ष सिद्धि तो भी काम करेगी, दोनों ही विषय में काम करेगी। वैसे प्रत्यक्ष सिद्धि में आप और भी लाभ ले सकते हैं, अगर ये हो जाती है तो। नहीं होती है तो मंत्र के माध्यम से आप वशीकरण की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। बहुत चमत्कारिक साधना है और ये जब प्रत्यक्ष होती है तो 16 साल की कन्या के रूप में ये दिखती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके अंदर आपका सम्मोहन वशीकरण इतना बढ़ा देती है कि आपकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंगी अवश्य आपकी ओर आकर्षित होती है। दूसरा, जो लोग मान सम्मान नहीं देते वो मान सम्मान देते हैं। आपकी सुंदरता में भी निखार आता है, चाहे इसको पुरुष करे या स्त्री करे, कोई भी करे, उसकी सुंदरता में भी इससे निखार आएगा क्योंकि उसका मंत्र भी बड़ा दिव्य। तो आज उसी विषय पर इस चमत्कारिक साधना और प्रयोग को आपको देने जा रहे हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाए, इसको नोट कर लें ताकि आपको करने में आसानी हो। वैसे इस नवरात्र से पहले हमने काफी सारी साधनाएं दी है और काफी गुप्त साधनाएं दी है जो आपका कल्याण अवश्य करेगी। ठीक है, साधना की प्रोसेस बताएं उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहन हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है तो अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी नंबर पर शुल्क आदि जमा करें ताकि आपको पता चले कि जीवन में समस्याओं के मूल कारण क्या है, उनका निवारण कैसे करें, कौन से दोष हैं उनके क्या निवारण करें। अगर कोई रत्न गलत नहीं धारण कर लिया है, सही रत्न हमारे लिए क्या है, हमारे इष्ट देवी देवता कौन है, हम व्यापार करें या नौकरी करें, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आ जाते हैं साधना पे। नवरात्र में या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना में आपको लाल हकीक माला की आवश्यकता पड़ेगी, 5 जो पीली कौड़ियां होती है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, मंजुए का इत्र या फिर तुलसी का इत्र, इन दोनों में से किसी एक की आवश्यकता पड़ेगी, और गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ कर सकते हैं? नदी किनारे कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, घर के एकांत कमरे में कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पूरे साधना काल में आपके अलावा कोई और अंदर ना घुसे, इसका विशेष ध्यान रखें, तू ही घर में करे। ठीक है, साधना को करने के लिए आप किसी भी शुक्रवार रात्रि 11 बजे के बाद उत्तरमुखी होकर बैठ जाए। अगर आपके खेत वगैरह में भी कोई पेड़ है तो उसके नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, वहां अपना बाजू वगैरह लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है। एक पीला कपड़ा, पीले वस्त्र आसन खुद के भी हों और सामने बाजू पर भी एक पीला कपड़ा बिछा ले और उस पीले कपड़े के ऊपर अब सबसे पहले तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है वो लगा दें साइड से ताकि उस पर गुल ना गिरे। उसके बाद वो 5 पीली कौड़ियां वहां पे रख दें, जो इत्र है उसको अपने आसपास डाल लें, प्रतिदिन डालना है। और उसके बाद गुरु जी गणेश जी का ध्यान करके प्रार्थना करें कि मुझे कामाक्षी षोडशी यक्षणी सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें, तिल के तेल या फिर घी का। उसके बाद में आप केवल गुरु जी गणेश जी का ध्यान पर्याप्त है। आप चाहे तो एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, सीधे आपको षोडश यक्षणी मंत्र का जप करना है। 21 माला मंत्र जप है, मंत्र को नोट करिए। मंत्र बोल के नहीं बता रहे, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। खास तौर से
5 पीली कौड़ियां अवश्य रखें इसमें। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। अब वो 5 पीली कौड़ियों को आप एक पीले कपड़े में बांधकर जेब में रख लीजिए। जब भी आपको वशीकरण प्रयोग करना हो, आप 11 बार इस मंत्र को बोलकर, इस संबंधित व्यक्ति से संबंधित जो आपको काम निकालना है वो बोलकर उन पीली कौड़ियों को जेब में रख के आप चले जाइए और व्यक्ति को देखते हुए 3 बार या 5 बार उस मंत्र को मन में ही दोहरा दीजिए। आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। आप खुद देखेंगे कि साधना को करने के बाद आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। हाँ, इसमें एक चीज संकल्प बताना आपको भूल गए कि संकल्प क्या लेना है। मंत्र जब से पहले हाथ में जल लेके दीपक प्रज्वलन के बाद संकल्प ले कि मैं कामाक्षी षोडशी यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूं, जिसके प्रभाव से मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहन और वशीकरण शक्ति से भर जाए। मैं जहां जाऊं सभा सम्मोहन करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मैं जिसे वशीकरण करना चाहूं वो वशीकरण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और हे कामाक्षी षोडशी यक्षिणी आप सिद्ध हो जाइए। यह मंत्र सिद्ध हो, मुझे षोडशी कामाक्षी यक्षिणी सिद्ध हो, इस निमित्त मैं साधना कर रहा हूं बोल के जल छोड़ दे और फिर आप उस साधना को करें। चमत्कारिक साधना है। और देखो क्या होता है, आपके जीवन में ऐसी साधनाएं होनी चाहिए कि आपने अन्नपूर्णा साधना सिद्ध कर रखी है, आपने वशीकरण साधना सिद्ध कर रखी है, आपने लक्ष्मी साधना सिद्ध कर रखी है। इस प्रकार की दैविक साधनाएं, न कभी भोजन की कमी आएगी, न कभी धन की कमी आएगी, न कभी मान सम्मान की कमी आएगी। आप समय समय पर सूर्य साधना करते हैं, राज्य प्रदा यक्षिणी साधना करते हैं, लगातार पद बढ़ता जाएगा। सिस्टमैटिक साधना हमेशा तरक्की देती है। गलत तरीके, कभी देव साधना कर ली, कभी भूत प्रेत कर ली, कभी चुड़ैल कर ली, जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस ही खत्म कर देते हो ना। कभी बैलेंस बनता है फिर खत्म हो जाता है, नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, फिर पॉजिटिव एनर्जी बनती नहीं है। सही साधना तरक्की देगी, आगे बढ़ाएगी और जीवन को सुखमय बनाएगी, सम्मान और संपदा प्राप्त करने के लिए सही साधना आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।